Hello friends, welcome to Learning Point Educational Channel. Today we are going to discuss chapter number 2, Relations and Function, Mathematics, Class Plus 1 NCERT. Relations and Functions chapter शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਸ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਸੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟ A ਹੈ containing elements 1 2 3, दूसरा सेट है containing elements 4 and 5। और रिलेशंस एंड फंक्शन जिहड़ा चैप्टर है उहदे विच फस्ट एक्सरसाइज है बेस्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सैट्स। सपोज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सैट्स अगर असीं इहदी गल करदे आ डिफाइन किस तरह करना है इहनूं ते इहदी डेफिनेशन की कह रही है कि इट विल कंटेन सैट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। इहदे विच ऑर्डर्ड पेयर्स आउणगे और किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर आउणगे। सपोज x, y वेयर x will belongs to set A, y will belongs to set B। अगर A क्रॉस B नूं असीं लिखना चाहिए तो की बनेगा है किहड़े किहड़े ऑर्डर्ड पेयर आउणगे 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगी। इसी तरीके नाल अगर मैं A क्रॉस A लिखना चाहवां तो वो किस तरह का होएगा। हुण A क्रॉस A के केस दे विच की होएगा कि जिहड़ा फस्ट एलीमेंट है वो भी A दे विचों ही आएगा और सैकेंड एलीमेंट भी A चों। इट मीनस A दे विच जिन्ने भी एलीमेंट्स है उन्हां दे ही असीं पॉसीबल पेयर्स जिहड़े वो बनाने आ कि बन गए 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2। साडे कोल पॉसीबल जिहड़े ऑर्डर्ड पेयर्स जिहड़े वो बन गए A क्रॉस A। इसी तरीके नाल तुसीं B क्रॉस B भी लिख सकते जी। B क्रॉस B की आएगा 4, 4, 5, 5, फिर 4, 5, 5, 4। ये सारे साडे कोल पॉसीबल जिहड़े सैट्स आ गए ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सैट्स। मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं सारिआं नूं क्लीयर हो गई होगी। उस तो बाद कुछ डिस्कस इहदे नाल संबंधित कुछ पॉइंट्स ने जिहड़े मैं दसने आ। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कदों हुंदे आ। सपोज एक x, y है और इधर p, q। ये दो ऑर्डर्ड पेयर कदों इक्वल होणगे जदों इन्हां दी कोरस्पोंडिंग एलीमेंट्स इक्वल होणगे। फस्ट एलीमेंट जिहड़ा वा x जिहड़ा वा x शुड बी इक्वल टू p एंड y शुड बी इक्वल टू q। जदों फस्ट एलीमेंट दे इक्वल सैकेंड एलीमेंट दे इक्वल है तो दो असीं कहांगे कि दो ऑर्डर्ड पेयर जिहड़े ने वो इक्वल ने। एक होर चीज़ है वो की है कि सपोज साडे कोल नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन सैट A इज इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन सैट B इज इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन A क्रॉस B किन्ने आउणगे 2 into 3 विच इज इक्वल टू 6। है भी नोट कर लेनी चीज़। उस तो बाद है कि अगर दो साडे कोल हैगे ने सपोज दो सैट्स ने और उन्हां दे विचों एक सपोज जिहड़ा एक फाइनाइट सैट है 1 2 3 एलीमेंट्स और दूसरा सैट सपोज साडे कोल 1 2 3 4 अप टू सो ऑन।
इनफाइनाइट सैट है, तो जिहड़ा A क्रॉस B होएगा दैट विल बी इनफाइनाइट सैट। A क्रॉस B भी इनफाइनाइट। इसे लड़ी दे विच अगे चलदे हां, अगर असीं A क्रॉस A ਨੂੰ डिफाइन करना होवे तो ਉਹਨੂੰ किस तरह कवांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰਡ ट्रिपलेट आएंगे, मीनस x, y, z 3 एलीमेंट आएंगे, तो ये तीन ही एलीमेंट किनू बिलोंग करनगे, x, y, z किनू बिलोंग करनगे, ए नूं ही करनगे। ठीक है, तो ये इस तरीके नाल अगर इस सैट की असीं गल करिए तो ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट जिहड़े आ साडे कोल आउणगे। ठीक है, NCERT दे विच जिस तरीके नाल क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 NCERT का पहला क्वेश्चन की है, x/3 + 1, y - 2/3 एक ऑर्डर पेयर दिता है, इनू इक्वेट किया उन्हें 5/3, 1/3। इत्थे x ते y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं हुणे दस चुका कि दो ऑर्डर्ड पेयर जिहड़े आ वो कदों इक्वल होंदे, जदों उन्हां दे कोरस्पोंडिंग एलीमेंट्स इक्वल हो। y - 2/3 = 1/3। इनू असीं सिंपलीफाई कर लेने आ। x/3 = 5/3 - 1, x/3 = 2/3, कैंसल कर तो बाद x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरीके नाल y = 1/3 + 2/3, दिस इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू 1। तो x ते y दी वैल्यूज इसी तरीके नाल फाइंड आउट कर ली। ठीक है, हुण फरदर असी डिस्कस करनी है, नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन जिस तरीके नाल साडे कोल सैट दिते हुए ने, क्वेश्चन नंबर अगर मैं देखा 3 की गल करदा, उत्थे साडे कोल सैट दिता होया G 7,8 एलीमेंट है, H जिहड़ा H इज हैविंग 5, 4, 2, और उन्हें सानू क्या वा कि G क्रॉस H कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H फाइंड करनी है। की आएगी, इट विल कंटेन ऑर्डर पेयर 7,5, 7,4, 7,2, 8,5, 8,4, 8,2। ठीक है, और किन्ने एलीमेंट आने चाहिए सी इहदे विच, नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन G किन्ने आ 2, नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन H किन्ने आ 3, ते नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन G क्रॉस H किन्ने होने चाहिए सी, वो होने चाहिए सी जी 2 × 3 6। तो चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 आ गए। अगे बढ़ते हैं, अगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे विच साडे कोल की आ कि A क्रॉस B उन्हें ऑलरेडी दिता होया वा, उहदे विच की किहड़े ऑर्डर पेयर ने, A, X, A, Y, B, X and B, Y. So we have to find set A and set B. सैट ए जिहड़े पहले एलीमेंट आ, डेफिनेशन कह रही थी कि फस्ट वाले एलीमेंट जिहड़े किहदे विच आउणगे, ए चों, और मोर ओवर A क्रॉस B दे विच 4 एलीमेंट है, तो इट मीनस A दे विच भी 2 होणगे, B दे विच भी, ए दे विच किहड़े 2 होणगे, A, B, इट इज़ वेरी क्लीयर। B च किहड़े होणगे, X, Y, जिहड़े दूजे नंबर वाले एलीमेंट है सारे सैट B दे विचों आ। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन सीगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे विच की है कि उन्हें सानू क्या वा कि A क्रॉस A सैट दिता होया वा, सैट कंटेनिंग एलीमेंट 1, 2,
B दिता होया वा 3,4। एक तो कहता A क्रॉस B लिखो, वो लिख देने जी A क्रॉस B 1,2 1,3 2,3 सॉरी 1,3 एंड 1,4 आना सीगा। ठीक है जी, 2,3 ते 2,4 A क्रॉस B लिख लिया। उस तो बाद वो नैक्सट क्वेश्चन करता हाउ मैनी सबसैट्स विल A क्रॉस B हैव, किन्ने सबसैट्स होंगे A क्रॉस B दे और उन्होंने आपां लिखना भी है A क्रॉस B दे किन्ने सबसैट होंगे। और सैट्स चैप्टर दे विच तुहानूं दस्सिया जा चुका कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैट A इज इक्वल टू n, P कर लो थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, P ते नंबर ऑफ सबसैट्स किन्ने होंगे ऑफ A होएगा 2 रेज़ टू पावर P। हुण सब तो पहला ते ये देखो कि नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन A क्रॉस B किन्ने आ, हो गए जी नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन सैट A 2 है, नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन सैट B 2, 2 into 2 4। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B किन्ने होंगे जी 2 रेज़ टू पावर 4। और ये किन्ने बन गए टोटल 2 2 4 2 8 2 16 सबसेट्स बन गए। हुण किहड़े किहड़े बन गए पॉसिबल सबसेट्स किहड़े होणगे, पॉसिबल सबसेट्स लिखने भी है, एक दे विच एक ही लिख देने ऑर्डर पेयर, फिर यही लिख देने 1,3, फिर 2,3 वाला कला लिख देने, फिर यह सैट ही है सारे जिन्हों के एक एक ही एलीमेंट आ रहा है, फिर दो दो पेयरिंग कर लेने 1,4 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਨੇ 1,3, फिर 1,4 ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆ 2,3, फिर 1,4 ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆ 2,4, फिर 1,3 1,3 ਦੇ ਨਾਲ 1,4 ऑलरेडी लगा चुके हैं तो 2,3 लगा लांगे, 1,3 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ लगा सकते जे 2,4। फिर इस तो बाद असी पेयरिंग दो दो ਜਿਹੜੇ एलीमेंट्स वो ले ले, ਹੁਣ 3 एलीमेंट्स लवांगे 1,4 1,3 2,3 1,4 1,3 2,4। इन्होंने काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके नाल तुसी बाकी भी सारे कॉम्बीनेशन बना के देखोगे तुहाडे कोल टोटल जिहड़े नंबर ऑफ सबसेट्स ने वो 16 आ जाएंगे। ठीक है, और बहुत ईजी है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। नैक्सट क्वेश्चन वाली साइड मूव करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन साडे कोल क्वेश्चन नंबर 10 मैं करवाना चाहांगा। क्वेश्चन नंबर 10 द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A की दिता दे विच साडे कोल नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन A क्रॉस A इज इक्वल टू 9 और कुछ एलीमेंट्स जिहड़े ने वो सानू A क्रॉस A दे दिते ने, जिस तरीके नाल A क्रॉस A दे विचों -1, 0, 0,1 बिलोंग्स टू A क्रॉस। ये दो जिहड़े पेयर सानू दिते ने ऑर्डर्ड पेयर दो दिते और उन्हें सानू पुछया वा कि एक तो सैट A लिखना वा और दूसरा जिहड़े बाकी एलीमेंट्स A क्रॉस A दे वो भी असी लिखने हैं। ठीक है,
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ A ਕ੍ਰਾਸ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ -1 ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ 0 ਔਰ ਇੱਕ 1। ਤਿੰਨ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਕ੍ਰਾਸ A 9 ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A 3 ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ A ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, -1, 0, 1। ਔਰ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਪੇਅਰਸ ਬਣਨਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। -1, -1 A ਕ੍ਰਾਸ A ਲਿਖਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ। 0, 0, 1, 1, फिर -1, 0, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, -1, 0, 1 and 1, -1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ -1, 0 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ 0, 1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸੇ रिलेशन देखो बेटे, रिलेशनस उस इस लड़ी ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਫੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ A ਕ੍ਰਾਸ B ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਸੈਟਸ ਕੀ ਆ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ a relation R from a non-empty set B a relation R from a non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product of A cross B. It means कि R की है सबसेट ऑफ A क्रॉस B। एक एग्जांपल लैके समझाने की कोशिश करता हूँ। B एलिमेंट सैट B दे विच एलिमेंट्स है 3, 4, 5। A क्रॉस B पहले लिखते हैं 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5। ठीक है जी, A क्रॉस B आ गया। हुण R की आ A क्रॉस B का सबसैट। ठीक है, A क्रॉस B का सबसैट है। तो सपोज मैं R दे विच इहदे विचों एलीमेंट लै लेना 1, 3, 2, 4 ਇਹ दो एलीमेंट लैने। और एक किसी देखो जो रिलेशन की गल आउंदी है तो रिलेशन लई हमेशा दो चीज़ां होणियां बड़ियां जरूरी है। दो परसन का रिलेशन हो सकता, दो ऑब्जेक्ट्स का कोई रिलेशन आपस के हो सकता। इस तरीके इतने सैट्स की गल करनी, दो सैट्स का जो रिलेशन है, मतलब आर असी एक पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन कर देने, जोड़े ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को सैटिस्फाई करते हैं, वही आर चाहते हैं। इत्थे असी इनू अगर
सैट बिल्डर फॉर्म दे विच लिखना चाहिए। तो इस रिलेशन दे विच किहड़े एलीमेंट आ रहे आ, ए दे उपर ए क्रॉस बी दे उपर डिफाइन किया, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। और इत्थे असी रिलेशन किस तरह का डिफाइन कर सकते हैं कि जिहड़ा डिफरेंस है दोवां दा, वाई माइनस एक्स इज 2, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 3 - 1 2, 4 - 2 = 2। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ एक्स और वाइज इस रिलेशन ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ आर ਦੇ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और ये क्लीयरली दिखाई दे रहा कि जिहड़ा आर है, आर जिहड़ा वा वो ए क्रॉस बी का सबसैट दिख रहा बिल्कुल। इसी तरीके नाल असीं बहुत सारे रिलेशन जिहड़े आ उन्हां दी गल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 असीं फर्दर पढ़ांगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 ए सानू सैट दिता होया वा 3 अप टू सो ऑन 1 2 3 14। उहदे ते रिलेशन डिफाइन किया होया वा। रिलेशन किहड़े तरीके नाल डिफाइन किया वा, x, y सच दैट 3x - y = 0 वेयर x, y बिलोंग्स टू a। और सानू कह रहा कि राइट डाउन इट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। असी इत्थे मैं पहले तुहानू डोमेन, कोडोमेन अते रेंज बारे नहीं दस्सिया, इसी करके नहीं दस्सिया कि असी एग्जाम्पल की हैल्प के नाल जिहड़ा वा वो इनू डिस्कस करांगे। हाँ जी, एग्जाम्पल की हैल्प के नाल असी डिस्कस करांगे डोमेन, कोडोमेन ते रेंज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ। 3x - y ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 3x = y। ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ A ਚੋਂ, x ਔਰ y ਦੋਨੋਂ ਸੈਟ A ਚੋਂ ਆਉਣੇ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 1 ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ, y ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, x अगर 1 है तो y 3 हो जाएगा, x अगर 2 है तो y 6 हो जाएगा, x अगर 3 है तो y 3 है तो y 9 हो जाएगा, x अगर 4 है तो y 12 हो जाएगा। 5x की वैल्यू असी नहीं लै सकते क्योंकि फिर y की वैल्यू 5 3 का 15 हो जाएगी, जी ए नू बिलोंग नहीं करेगी। ठीक है, और ये देखो डोमेन, इनू अगर डायग्रामेटिकली इस रिलेशन में मैं लिखने की कोशिश करा तो ये किस तरीके नाल आएगा। ये 1 2 3 अप टू 14 एलीमेंट आ रहे हैं, 14 तक। ठीक है, 4 5 और इधर साढ़े को इधर भी इसी तरीके नाल आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 जिहड़ा वा वो किहदे नाल एसोसीएट हो रहा वा, 3 दे नाल। इसी तरीके नाल जिहड़ा साडा 2 है, 2 की इमेज की आ रही है 6, 3 की इमेज की आ रही है 9 और 4 की इमेज की आ रही है 12। इनू डायग्रामेटिकली अगर असी लिखते हैं तो इस तरीके नाल आएगा। और ये डोमेन है साडा सैट हैगा सीगा ए ते ए भी ए। डोमेन किहड़ा होएगा, डोमेन सीधे जे तरीके नाल देखिए तो जिहड़े इस रिलेशन दे विच पहले एलीमेंट है सारे डोमेन के एलीमेंट ने, 1 2 3 और 4। यह डोमेन सैट आ गया। कोडोमेन की होएगा, जिहड़ा कंप्लीट सैट ए है उन्होंने कोडोमेन कहांगे। और रेंज की है, कोडोमेन दे विचों जिहड़े एलीमेंट्स
एसोसीएट ने डोमेन के एलीमेंट्स के नाल, उन्होंने असीं की कहांगे कि वो रेंज है। जिस तरह सिंपल तरीके दे नाल रिलेशन दे विच जिहड़े सैकेंड वाई एलीमेंट्स ने वो सारे रेंज के एलीमेंट्स ने 3 9 3 6 9 12 3 6 9 12। ठीक है। वैसे अगर इन्हां दी असीं डेफिनेशन भी देख सकते हैं, the set of all first elements of the ordered pairs in relation R from the set A to B, set A to set B is called domain of relation R। ठीक है। और इसी तरीके दे नाल तुसीं जिहड़ा वा वो जिहड़े सेकंड नंबर वाले एलीमेंट आ उन्हां नूं असीं रेंज कहने। वैसे दी डेफिनेशन द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलीमेंट्स ऑफ in a relation R from set A to set B is called range of the relation R। the whole set B is called the codomain and always range remains the subset of codomain। ठीक है। अगे बढ़ते हैं असी नैक्सट क्वेश्चन वाली साइड। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं NCERT का ही डिस्कस कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th डिस्कस करते हैं। वो साढ़े को सैट ए दिता एक 1 2 3 4 6। ठीक है जी। आर उन्हें डिफाइन किया वा, रिलेशन डिफाइन किया ए दे उपर ही किस तरीके नाल। इहदे विच किहड़े ऑर्डर पेयर आउणगे A, B, A B belongs to A, B is exactly divisible by A। B is exactly divisible by। इत्थे ध्यान नाल देखना सी ते इनू रोस्टर फॉर्म दे विच लिखदे हैं कि आर दे विच किहड़े ऑर्डर पेयर आउणगे। B is exactly सारे ही एलीमेंट अपने आप ना डिवाइड होणगे। इहदा मतलब 3 3 नाल डिवाइड होएगा, 4 4 नाल होएगा, 6 6 नाल होएगा। ठीक है जी। उस तरीके नाल हुण 2 जिहड़ा 1 नाल डिवाइड होएगा। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A क्या ना। इहदा मतलब है 1, 2 भी आएगा क्योंकि 2 1 नाल डिवाइड होएगा। 1, 3 भी आएगा, 1, 4 भी आएगा, 1, 6 भी आएगा। ये भी सारे आउणगे। फिर 2, 4 भी आएगा, 2, 6 भी आएगा, फिर 3, 6 भी आएगा क्योंकि 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। ये साडे कोल पॉसीबल जिहड़े ऑर्डर्ड पेयर आर दे विच वो सानू मिल गए ने। और इहदे विच फस्ट पार्ट जिहड़ा वा, फस्ट पार्ट उन्हें पूछा वा डोमेन ऑफ आर की है। तो डोमेन मैं दस चुका जिहड़े फस्ट वाले एलीमेंट्स सारे डोमेन ने। डोमेन सैट नूं बिलोंग करनगे 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। और उस तो बाद सैकेंड पार्ट है जी इहदा फाइंड द फस्ट पार्ट सीगा, यह सैकेंड पार्ट है। फस्ट पार्ट सीगा इहदे विच कि जिहदे विच असीं फस्ट पार्ट, यह सैकेंड पार्ट है। फस्ट पार्ट रोस्टर फॉर्म च लिखना सी, वो फस्ट पार्ट आ गया साडा। यह फस्ट पार्ट आ गया। यह थर्ड पार्ट करते हैं डिस्कस। थर्ड पार्ट दे विच की है रेंज। रेंज भी तुसी देख सकते जे कि सारे ही एलीमेंट आ जाने ए दे। ठीक है। इस तुहाडा सारा सोल्यूशन आ गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस ने इस पूरी एक्सरसाइज दे विच और तुसी बड़े आराम नाल इनू सिंपलीफाई कर सकते हो। ठीक है। इस तो बाद नैक्सट साडा कंसैप्ट है जी फंक्शनस का कंसैप्ट। फंक्शन किनू कहने। सब तो पहला उसकी डेफिनेशन की है। फंक्शन की डेफिनेशन बहुत सारे रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उन्होंने रिलेशन के विचों कुछ
पर्टिकुलर रिलेशनस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? a relation from a set A to set B is called function if every element of set A has one and only one image in set B. Every element of set A has one and only one. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਟ A ਹੈਜ਼ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਇਮੇਜ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਹੈ ਸੈਟ A ਹੈ, ਇਹ ਸੈਟ B ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ A B C D E F G, ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ 1 A ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, 2 D ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, 3 B ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, 4 ਵੀ C ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, 5 ਵੀ D ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਟ A ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇਮੇਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ F ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤੇ F ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ? A, 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ? B, 3 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ? C, 4 ਦੀ ਇਮੇਜ 3 ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ C, 3 ਦੀ ਇਮੇਜ B ਹੈ, ਸੌਰੀ 3 ਦੀ ਇਮੇਜ B, 4 ਦੀ C, 5 ਦੀ D, 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ D ਹੈ, 5 ਦੀ, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੇਮ ਇਮੇਜ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ B ਸੈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਚ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ A B, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 2 ਹੈ, A B C ਹੈ। ਅਗਰ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ A ਵੀ ਹੈ, 1 ਦੀ B ਵੀ ਹੈ, 2 ਦੀ C ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਟ A ਹੈਜ਼ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਇਮੇਜ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਮੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 1 ਦੀਆਂ 2 ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਡੋਮੇਨ, ਕੋਡੋਮੇਨ ਔਰ ਰੇਂਜ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ NCERT ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਅਗਰ ਲਿਖਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਰਟ 1 ਇਹਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ 2.3, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਆ? 2,1 5,1 8,1
11,1 14,1 17,1 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮੇਜ ਹੈ। 2 ਦੀ 1 ਹੀ ਹੈ, 2 ਦੀਆਂ 2 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। 5 ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, 8 ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, 11 ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਯੈਸ, it is a function। ठीक है जी। इस तो बाद सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में दसदा है। थर्ड पार्ट की दिता उन्हें सानू किहड़े किहड़े ऑर्डर पे दिते 1,3 1,5 सानू 2,5। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 एलिमेंट्स ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ एलिमेंट ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ कि ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਇਮੇजेस ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। 1 3 ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 5 ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं होएगा। ठीक है, उस तो अगे बढ़ते हैं असी। नैक्सट एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो सेकंड पार्ट है f(x) इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। उन्हें सानू डोमेन और रेंज की गल की। डोमेन सब तो पहला कि इहदी असी डोमेन फाइंड करनी है। एक रियल फंक्शन तो ये रियल कदों होएगा जो स्क्वायर रूट के अंदर जी भी वैल्यू है साढ़े को वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रही है। ठीक है, 9 ग्रेटर दैन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लैस दैन और इक्वल टू 9। अगर इनू मैं लिखदा मॉड एक्स स्क्वायर लैस दैन और इक्वल टू 3 स्क्वायर मॉड एक्स लैस दैन और इक्वल टू 3, साढ़े को एक रिजल्ट है कि अगर साढ़े को एक रिजल्ट है कि अगर मॉड एल लैस दैन 3 है तो एल की वैल्यू जी है वो कितों तो कितों लाई करेगी -3 लैस दैन एल लैस दैन 3। ठीक है, यह साढ़े को रिजल्ट है। इतों साढ़े को जी इतने इक्वलिटी अगर पानी तो इक्वलिटी भी पा सकते जी। यदि 3 की जी रेंज है कितों तो आए, एक्स की रेंज कितों तक आएगी -3 लैस दैन और इक्वल टू एक्स लैस दैन और इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू जी है -3 तो लैके 3 के विचकार साढ़े को आ जाएगी। ये साढ़े को डोमेन आ गई है क्लोज इंटरवल -3 तो लैके 3 तक। हुण असीं गल करनी आ रेंज। रेंज किस तरीके नाल कैलकुलेट करनी। एक चीज़ इंश्योर कर लो कि देखो यह कोई फंक्शन है, उन्होंने ग्राफिकली थोड़ा जिहा मैं दसा तो इधर एक्स कोई लाई कर रहा, वो कोरसपोंडिंग इधर वाई मिल रहा। डोमेन मीनस कि असीं एक्स फाइंड करना कि एक्स कितों तक जा रहा। रेंज मीनस कि वाई एक्स की वैल्यू अगर असीं -3 तो लैके 3 तक ये पुट करते हैं तो वो कोरसपोंडिंग वाई की रेंज की होएगी, वाई कितों तक जाएगा। ठीक है, और जी असी रेंज फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करने वास्ते असी क्वेश्चन किस तरह स्टार्ट करांगे। लेट y इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। साडा टारगेट है y कितों तो कितों लाई करेगा, y दी बाउंड्रीज फाइंड करनी है असी। ठीक है, एक्स असी पुट करते हैं -3 तो लैके 3 तक तो y कितों तो कितों y की वैल्यू कितों तक जाएगी, घट तो घट कितों तक, पर वध तो वध तक। इनू सिंपलीफाई करते हैं, y स्क्वेयरिंग करो, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर नू लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो 9 माइनस वाई स्क्वेयर। एक्स नू अगर देखिए तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 9 माइनस वाई स्क्वेयर। हुण देखो एक्स की जी रेंज आ वो किस तरह की आई है -3 तो 3 तक, मतलब एक्स रियल है। तो यह रियल जी एक्स की वैल्यू रियल कदों आएगी अगर स्क्वेयर रूट के पॉजिटिव वैल्यू रही है। अगर स्क्वेयर रूट के नेगेटिव आएगी तो ये कॉम्पलैक्स बन जाएगा।
this implies 9 minus y square should be greater than or equal to 0. 9 सारे steps repeat होंगे. 9 y square less than or equal to 9 mod y square less than or equal to 3 square mod y less than or equal to 3. This implies कितनी आ रही साढ़े कोल y ਦੀ रेंज -3 ਤੋਂ 3. लेकिन ਇੱਥੇ देखो y किहदे इक्वल आण ਡਿਆ. y इनिशियल स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ √9 माइनस y ਦੀ ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ y cannot be negative. This implies 0 less than or equal to y less than or equal to 3. नेगेटिव नहीं होएगा तो पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगा. तो मतलब रेंज कि इक्वल आ गया साढ़े को 0 तो लैके 3 तक रेंज की वैल्यू आ गई. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. प्रॉपर वे नाल इन्हूं तैयार करना. और एक क्वेश्चन होर असीं डिस्कस कर लेने हैं. नैक्सट क्वेश्चन इसे एक्सरसाइज दे विचों क्वेश्चन नंबर रेंज फाइंड करनी है. क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 है. इसका सेकंड पार्ट कर लेने हैं. f(x) की देता हुआ x² प्लस 2x इज अ रियल नंबर. देखो जी x रियल नंबर देता मतलब डोमेन जी है डोमेन इज इक्वल टू r का मतलब की है -इनफिनिटी तो लैके इनफिनिटी तक सैट. इसका मतलब है साढ़े कोल की आ गया वा की आ गया साढ़े कोल. अगर इत्थे मैं देखा तो असी y जड़ा ना असी y फाइंड करना रेंज. असी y की जी हैगी रेंज मतलब y कितों तो कितों लाई करता. x तो रियल है ही है. x की वैल्यू -इनफिनिटी तो इनफिनिटी इत्थे पुट करिए तो y कितों तक जाता. x कितों तो कितों आ रहा -इनफिनिटी तो लैके इनफिनिटी तक. y है कि इक्वल x² प्लस 2 दे. हुण यदि अगर स्केयरिंग करदा मैं तो स्केयरिंग करके कितों तो कितों तक जाएगा. यदि वैल्यू स्केयरिंग नैगेटिव तो खत्म हो जाएगी. 0 x² इनफिनिटी तक. इसका मतलब है कि 2 ऐड करिए तो की होएगा 2 0 प्लस 2 दोनों साइड ऐड कर दो. इनइक्वलिटी लीनियर इनइक्वलिटी का कंसैप्ट तुहानू पता. इनफिनिटी के विच कुछ भी ऐड कर दो एडा वड्डा नंबर इनफिनिटी रहेगा. 2 लैस दैन ए की आ गया. एक तरीके नाल देखिए तो चाहे f(x) लिखो चाहे y लिखो. इसका मतलब है कि साढ़े कोल y जिहड़ा y कितना आ रहा वा ग्रेटर दैन 2 आ रहा. y है कि रेंज ही है. इसका मतलब रेंज की आ गई साढ़े कोल 2 तो सारे बड़े नंबर 2 तो लैके इनफिनिटी तक. ठीक है. और यही आंसर होएगा. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. खुश रहो. दोबारा फिर मिलते हैं अगर ज़िंदगी रही तो. थैंक यू वेरी मच.